इस क्लास में सोल्व करेंगे दोस्तों सेट नंबर ये है 2 और इसका ये है पार्ट नंबर सेकंड। हम कर रहे थे एसएससी दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूओ पीपीओ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये स्पेशल पोस्ट होते हैं एडब्ल्यूओ मतलब कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर की। तो इस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे जो बेस्ड है एडीपीटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर, जो आपके एग्जाम में बेस्ड है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन उसके ऊपर जो बन सकते हैं। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 किया था जीके, सॉरी साइंस। भी है इसका ये पार्ट नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 46 टू 75। तो 25 क्वेश्चन रहेंगे अभी मैथ्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। क्वेश्चन नंबर 46 आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो करने का तरीका क्या है इसको, आप सीधा पहले क्यू और एस को देखिए कौन सा बड़ा है। क्यू और एस में दोस्तों कौन सा बड़ा है, ये रहा क्यू और ये एस है। कैसे देखते हैं कौन बड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना आपको। जैसे जो ऊपर की तरफ बड़ा आएगा वो बड़ा होगा। जैसे 5 की 2 से करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई 10, 4 की 3 से करूंगा 4 3 12। तो इसका मतलब दोस्तों इस साइड बड़ा आया, इस कॉर्नर पे बड़ा है, इस डायगोनल पे। तो यहाँ पे 4/5 बड़ा है। तो इसका मतलब 4/5 बड़ा, एस बड़ा है क्यू से। तो ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इनमें से कंपेयर करते हैं आर और पी को। आर और पी को कंपेयर करते हैं, ये पी है ये आर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 छिका 54, 7 8 56। तो इसका मतलब आर बड़ा है। तो आर बड़ा है किससे, पी से। ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 47, एक व्यक्ति 43,200 रुपए में कुल 2 टेलीविजन खरीदता है। एक टेलीविजन को 15% लाभ पर और दूसरे को 9% हानि पर बेचने पर उसे पूरे लेन देन में न तो हानि होती है न ही लाभ प्रतिशत होता है। तो प्रत्येक टेलीविजन का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो, न तो लॉस हुआ है न ही प्रॉफिट हुआ है। देखिए मान लो एक का एक्स सीपी दोस्तों एक को 15% लाभ पर बेचता है, मतलब एक्स का 15%, 15% किसके बराबर होगा, वाई मान लो दूसरे का सीपी है, वाई के 9% के बराबर होगा, क्योंकि ना तो प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। इसका मतलब जितना लॉस हुआ था दोस्तों उतना कितना उतना ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब ये अमाउंट बराबर होगा। तो यहाँ से परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, और 3 तिया 9, 3 पंजे 15। एक्स और वाई का जो रेशियो आएगा ये आएगा, एक्स की वैल्यू वाई के साथ वाली 3 यूनिट और वाई की वैल्यू एक्स के साथ वाली 5 यूनिट। और 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू क्या है, टोटल सीपी क्या है, 43,200। तो आपको बताना है क्या, प्रत्येक टेलीविजन का सीपी बताना है। तो यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू ये आएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू इसको कैंसिल आउट करते हैं, 8 पंजे 40, 3 बचेगा, 8 चौका 32, ये आएगा 5400। 3 यूनिट की वैल्यू 5400 से गुना कर देंगे इसको, और 5 यूनिट की वैल्यू इसको 5400 से गुना कर देंगे। तो 5400 की 3 से गुना करेंगे, 54 का डबल 108, 108 प्लस 54 करते हैं तो ये आएगा 16,200। 162 के आगे 2 जीरो है, 162 के आगे 2 जीरो आएंगे, मतलब 16,200। तो एक तो सीपी 16,200 हो गई होगा, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। दूसरे सीपीपी दूसरा सीपीपी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है क्योंकि एक से सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं। क्योंकि 16,200 जो एक सीपी तो हो गई होगा एक आर्टिकल का, तो वो ऑप्शन में किसी में भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 48, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में दो वो उम्मीदवार जिसे पड़े हुए कुल मत का 54% मत प्राप्त होता है और 1280 मतों से जीतता है। और कहता है मतदाता सूची में अंकित कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए यदि उनमें से 80% मतदाता उस चुनाव में अपना मताधिकार मतलब वोट डालते हैं। एक भी मत क्या है, इनवैलिड नहीं है, एक भी वोट इनवैलिड नहीं है। मान लेते हैं टोटल वोट है दोस्तों वोटर लिस्ट में एक्स है, और इसमें से मतदान हुआ 80%, मतलब इसका 4/5 मत हुआ। और इसमें से वो उम्मीदवार जिसे पड़े हुए मतों का कुल मत का 54% मत प्राप्त होता है, 1280 से जीत जाता है। तो इसका मतलब विनर को 54% मिलते हैं, तो लूजर को कितना मिलेगा, आप कहेंगे 46% मिलेगा। कितना मिलेगा, 46%। तो कितने से जीतेगा, आप कहेंगे दोस्तों वो कितने से जीतेगा, 8% से जीतेगा इसका वैलिड वोटों का।
तो यहाँ 8/100 होगा, 8% मतलब 8/100। और ये किसके बराबर है? 1280 के बराबर है। अब यहाँ से 8 चौका 32, 32 96, 32 चौका 128 होता है, 4 पे जाएगा। ये 40 हुआ, और 40 की गुना करनी है 500 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 40 गुना 500। तो ये आएगा 5 चौका 20, और 3 जीरो और आएंगे इसके साथ। तो टोटल मत कितने थे वोटर वोटर लिस्ट में? 20,000। ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 49। दिए गए चित्र में ई ए डी एफ एक आयत है। ई ए डी एफ एक आयत है, ठीक है। और ए बी सी इसमें दोस्तों एक त्रिभुज दी हुई है, ये भी ठीक है। जिसके शीर्ष ई ए डी एफ की भुजाओं पर स्थित है, ठीक है। ए ई की वैल्यू 22 है, लिख लेते हैं। यहीं पे करते हैं इसको। ए ई की वैल्यू है जो कितनी है? ए और ई, ये वैल्यू इसकी है 22। ये साइड कितनी है? 22 आयत की। बी ई की वैल्यू 6 है। बी ई की वैल्यू है दोस्तों जो 6 है, अपने आप में गिवन है 6, ठीक है। और सी एफ की वैल्यू 16 है। सी एफ 16 गिवन है, लिखा हुआ है। सी एफ 16 है। डी एफ की वैल्यू 2 है। ए बी एवं बी सी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ए बी और कौन सा? बी सी। ए बी और बी सी के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, इसका मिड पॉइंट ए बी, मान लो इसका मिड पॉइंट ये है दोस्तों, और बी सी का मिड पॉइंट ये है। इसको मिलाने वाली रेखा, इसकी लेंथ आपको बतानी है। सबसे पहले आपको पता है ये 22 है, ये 16 है, तो दोस्तों ये कितनी होगी? 6 होगी। ये कितनी होगी? 6 होगी। 16 और 6 22। अब ये 6 और 2 8 है दोस्तों, तो ये भी 8 है। अब यहाँ पे 6 8 10 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, कर्ण होगा। 6 8 ट्रिपलेट बनाते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 10। फिर अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, अगर ये 10 है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये इसकी हाफ होगी, 1/2 होगी इसका AC का। ये होगी कितनी? 5 होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 50। एक्स बटे में बी प्लस सी, वाई बटे में सी प्लस ए, जेड बटे में ए प्लस बी हो, तो निम्न में से कौन सा सही है? देखिए, अब सभी इक्वल है, इसको मैं मान लेता हूँ कोई कांस्टेंट के बराबर है सारे के सारे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू दोस्तों कह सकते हैं, एक्स की वैल्यू आएगी के टाइम्स बी प्लस सी। वैसे ही वाई की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू के बराबर मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के इक्वल रखूंगा इसको मैं, के इंटू में सी प्लस ए। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड की वैल्यू ऐसी आएगी, जेड आएगा के इंटू में ए प्लस बी। जब मैं निकालूंगा यहाँ से एक्स माइनस वाई की वैल्यू निकालूंगा, एक्स माइनस वाई निकालूंगा दोस्तों, तो के एक्स में से वाई माइनस करूंगा, के तो कॉमन आएगा दोनों में से, ए कॉमन आएगा, बी प्लस सी में से सी प्लस ए माइनस करेंगे तो ये आएगा बी माइनस ए। वैसे ही ये एक्स माइनस वाई अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं, वाई माइनस जेड भी है। के इक्वल होगा, देखना आपको रेशियो इक्वल होगा नहीं होगा। वाई माइनस जेड आएगा, के वाई में से जेड माइनस करना, के कॉमन लेंगे तो ये ए से ए कैंसिल, सी माइनस बी आएगा ये। तो वैसे ही अगर जेड माइनस एक्स निकालता हूँ, के कॉमन आएगा, जेड में से एक्स माइनस करो तो ये आएगा बी से बी कैंसिल, ए माइनस सी आएगा। अब अकॉर्डिंग टू पहला ऑप्शन उठाता हूं मैं, देखिए एक्स माइनस वाई की जगह मैं के इंटू में बी माइनस में बी माइनस ए रखूंगा दोस्तों, तो ये बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू सेम टू सेम है, ये पूरी वैल्यू यहाँ पुट करूंगा। तो बी माइनस ए से तो बी माइनस ए, तो ये के बराबर होगा, पहली वैल्यू के आई। फिर इसमें पुट करूंगा, वैसे सी माइनस बी से सी माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी के बराबर होगा। और वैसे यहाँ पे पुट करूंगा ए माइनस सी से ए माइनस सी, ये भी के बराबर होगा। तो तीनों में बराबर आती है वैल्यू, कांस्टेंट है, तीनों में बराबर है कांस्टेंट, के इज इक्वल टू के इज इक्वल टू के। इस तरह से कह सकते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 51। एक व्यक्ति बी घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, तदनुसार उसे 200 मीटर चलने में कितना समय लगेगा? देखो, 200 मीटर चलने में इसको टाइम बताना है कितना लगेगा लगेगा।
टाइम क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। डिस्टेंस है 200 बटे में स्पीड। अब स्पीड में कैसे निकालूंगा? स्पीड निकालूंगा यहाँ से। अब एक व्यक्ति 20 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है, तो स्पीड क्या होगी? आप कहेंगे डिस्टेंस बटे में टाइम, बी, ए बाई बी होगी। ठीक है, स्पीड ये होगी। अब 200 को मैं ए बाई बी से डिवाइड कर देता हूँ, तो ए तो यहीं रहेगा, बी ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 200 बी बटे में ए, 200 बी बटे में ए। लेकिन ये किलोमीटर में गया था, तो आपको 200, ये मीटर में था, तो मीटर को और में सॉरी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1000 से डिवाइड भी कर देते हैं। 200 को 5 पे काटेंगे, तो ये एक्यूरेट आंसर आएगा हमारा बी बटे में 5 ए। बी बटे में 5 ए कौन सा ऑप्शन है? बी बटे में 5 ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन सेकेंड। 10,000 रुपए का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर पर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा? 2 वर्ष का आपको सीपी बताना है। देखिए, यहाँ पे मूलधन है 10,000। पहले साल दोस्तों रेट 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, रेट है 1/10, तो इसका 1/10 करेंगे 1,000 होगा। अब दूसरे साल का जब आप सीआई निकालोगे, तो 12% रेट, तो इसका 12% निकालेंगे, तो 1200 तो ये आएगा ही आएगा, 12% निकालेंगे इसका 1200, तो ये होगा। अब जो इससे पहले इसका भी निकलेगा 12% दोस्तों, तो ये आएगा 120। अब इनको जोड़ेंगे, कितना? 2200 प्लस 120, ये आएगा 2320। अब आपको बताना है 2 वर्षों बाद, यहाँ पे बताना है आपको, क्योंकि अमाउंट दिया हुआ है, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज जोड़कर कितने रुपए हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो इसमें 10,000 में 2,320 जोड़ेंगे, तो ये होगा 12,320। 12,320 ऑप्शन सेकंड। ठीक है, आपको अमाउंट बताना था, आप सीधा भी निकाल सकते हो, जैसे 10,000 है प्रिंसिपल, पहली साल रेट है 10%, तो इसका 11/10 हो जाएगा अमाउंट। दूसरी बार फिर रेट क्या है? 12% है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? इसका 112/100। 112/100 कह सकते हैं। 12% के आगे कैंसिल आउट भी कर सकते हो। 12% की फ्रैक्शन 12/100 करोगे, तो 4×3 = 12, 4 पे काटेंगे 25, तो इसका 28/25। अब ये आप निकाल दो यहाँ से, एंड 250 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 पे, तो कितना आता है? 1,000 आता है, तो ये 40 हो जाएगा। अब 28 गुना 28 × 112, 1120 गुना कर दो 11 से 1120 की, तो 11 0 0, 11 दूनी 22, दो कैरी 11 11 2, सॉरी 11 0 0, 11 दूनी 22, दो कैरी 11 1 11 2 13, एक कैरी 11 1 11 1 12, तो 12,320 आएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसमें क्या करना आपको? कहते हैं निम्न वृत्तारेख में पूरे भारत के 60,000 लोगों का सर्वेक्षण करके संगीत के वादों के प्रति अभिरुचि को प्रदर्शित करता है। जो संगीत के वाद्य यंत्र हैं, उनमें इसके प्रति कौन से इंस्ट्रूमेंट के प्रति कितना इंटरेस्ट है, उस हिसाब से परसेंटेज दिया हुआ है। इस आरेख का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि बांसुरी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 2100 कम होती है, तब कहते हैं तो बांसुरी पसंद करने वाले शेष लोगों की संख्या कितने प्रतिशत होगी? परसेंटेज बताना आपको। अब बांसुरी पसंद करने वाले दोस्तों इसमें से कितने हैं टोटल? 60,000 में से कितने हैं? आप कहेंगे, मैं निकालता हूँ यहीं पे, एक सेकेंड। 60,000 का 11% निकालोगे आप पहले। बांसुरी पसंद वाले कितने हैं? 11%, इसका 11% निकालोगे आप। अब इससे ये काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 11×6 = 66 होता है दोस्तों। तो कितने हो गए? 2 जीरो हो रहे हैं साथ में, 6600। इसमें से 2100 माइनस करना, कहता है 2100 कम हो जाते हैं, बांसुरी पसंद करने वाले लोगों की संख्या 2100 कम हो जाती है, तो कितनी बचेगी? 5 4 4500 बचेगी। तो कितना परसेंट बच गई ये आपको बताना है। तो 4500 है, टोटल कितने हैं? 60,000, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, तो आपको तीन, पहले इसको काट देते हैं 3 पे, 3 पे काटेंगे 15 आएगा, और 3 पे काटेंगे 2 आएगा, 15 का आधा करोगे 7.5%, ऑप्शन थर्ड। एक तो ये तरीका है, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है? एग्जाम में आप सीधा देखो परसेंटेज में कितना कम हो गया है। 2100 निकालूंगा मैं, 2100 कितना परसेंट है? 60,000 का, सीधा कर दूंगा मैं, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट करोगे आप, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट,
तीन दूनी छः, तीन सत्ता 21, 7/2 3.5%। साढ़े तीन परसेंट हम कम कर देंगे। पहले कितनी थी? 11%। 11 में से 3.5 जाएगा दोस्तों, 11 में से 3 गए 8, 8 में से आधा गया फिर 7.5। तो इस तरह से आपको एग्जाम में सोल्व करना है। दोनों तरीके आपको आने चाहिए। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 54। एक ट्रेन 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे तक चलती है, फिर अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है और अतिरिक्त 3 घंटे तक यात्रा करती है। यदि तय की गई कुल दूरी 370 किलोमीटर है तो ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या है? आसान क्वेश्चन है। मान लो स्टार्टिंग में उसकी गति क्या थी? एक्स थी। 2 घंटे में दोस्तों कितना कवर कर लेगी? स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होता है, कितना कवर कर लेगी? फिर स्पीड क्या होगी? 10 किलोमीटर कम होगी, एक्स से x-10 होगी। अब इस स्पीड से कितना चली वो? 3 घंटे चली, तो इतना कवर कर देगी डिस्टेंस। डिस्टेंस ये वाला प्लस ये वाला, टोटल डिस्टेंस कितना है? 370 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 2x प्लस 3x होगा ये, और माइनस सॉरी 2x प्लस 3x 5x होगा, और ये -30 उससे जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 400। 400 बटे करोगे 5, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या है? एक्स क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 55। त्रिभुज ए बी सी, सी पर समकोण वाला सी पर समकोण वाला एक क्या है? त्रिभुज है। सी पर समकोण वाला एक समकोण त्रिभुज है और पी इसके शीर्ष सी से ए बी पर बने लंब की लंबाई है। मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, सी पे राइट एंगल होना चाहिए। तो ये त्रिभुज है, मान लो ये सी पे राइट एंगल है, ये सी है, ए बी सी, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ऐसे त्रिभुज है कोई, और पी उसके शीर्ष सी से ए बी पर बने लंब की लंबाई है। ये लेंथ कितनी है दोस्तों? लंब है यहाँ पे, परपेंडिकुलर है, एंगल 90 डिग्री होगा। ये लंबाई पी है। ये पॉइंट मान लेते हैं, डी मान लेते हैं इसको। यदि ए बी सी क्रमशः बी सी और सी ए और ए बी की लंबाइयां हों, अब बी सी की लंबाई कितनी होगी? ए होगी, और सी ए की लंबाई कितनी होगी? बी होगी, ठीक है। और उस बच की ये लेंथ कितनी है? ये है जी सी है। तो आपको रिलेशन बताना है, क्या बनेगा? पहली बात, आपको डायरेक्ट रिलेशन पता होना चाहिए। अगर ये बीच वाला एंगल 90 डिग्री है और ये यहाँ पे क्या है? लंब है। ये लेंथ क्या है? लंब है। तो आपको रिलेशन इस लंब की लेंथ वन इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है? 1/p² बराबर होता है। सिमिलरिटी में हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। ये होता है 1/a² प्लस 1/b²। आता कैसे है वो मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ आपको। देखो, ट्रायंगल जब एबीसी का एरिया आप निकालोगे दोस्तों, ट्रायंगल एबीसी का एरिया ये होगा। मान लो ये बेस है, ये हाइट है, 1/2 ए बी होगा एबीसी का एरिया। और ये एरिया किसके बराबर होगा? इस ट्रायंगल का एरिया। मतलब इस ट्रायंगल का एरिया 1/2, हाइट पी है और बेस क्या है? यहाँ पे एडी है। ये ट्रायंगल लेता हूँ मैं ए सी डी। हाइट क्या है? पी है और बेस क्या है? एडी है। प्लस 1/2, ये वाली ट्रायंगल जो बच गई बी सी डी। 1/2 बेस क्या है आपकी बार? डी बी है, या डी बी या बी डी बेस है, और हाइट तो अभी भी पी है। हाइट क्या है दोनों में? पी है। तो यहाँ पे 1/2 कॉमन आएगा, कैंसिल आउट होगा सभी में। ए बी किसके बराबर आएगा? ए बी आएगा, पी में कॉमन लेता हूँ, पी कॉमन लूंगा तो ये आएगा ए डी प्लस डी बी। अब ए डी प्लस डी बी दोस्तों किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। ये होगा पी सी के बराबर। तो यहाँ से एक चीज आप देखोगे, अगर मैं ये पूरी ट्रायंगल लूंगा तो इसमें हाइपोटेन्यूज का जो राइट एंगल ट्रायंगल है, कर्ण का स्क्वायर सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? a² प्लस b² के बराबर होगा। यहाँ मेरे पास सी है तो मैं सी लेके आऊंगा, यहाँ सी को एलिमिनेट करूंगा, क्योंकि मुझे ए और बी में रिलेशन चाहिए पी के साथ। तो सी की वैल्यू क्या होगी? पी बटे में चला जाएगा इसके, ए बी बाई पी होगी। और ये ए बी बाई पी, सी की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, उसका स्क्वायर कर दूंगा, तो सी की वैल्यू सी² की वैल्यू क्या होगी? a² ए बाई ए बी का होल स्क्वायर बटे में p², और ये होगा a² प्लस b² इसके बराबर। ए बी स्क्वायर बटे में ले जाता हूँ दोनों के, तो ये 1/p² किसके बराबर होगा? ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, 1/b² आएगा, प्लस ये 1/a² होगा। तो यहाँ से 1/p² बराबर है 1/a² प्लस 1/b² कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। लेकिन रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56, सांद्रा और म्यूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब सांद्रा और म्यूरी एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में कर लेती हैं काम? 45 दिन में कर लेती हैं। ठीक है जी। यद्यपि तथापि कहता है मयूरी अकेले काम करती है तथा कार्य का 1/3 भाग पूरा करके चली जाती है और फिर सांद्रा से इस कार्य को स्वयं पूरा करती है और काम कितने दिन में? परिणाम स्वरूप काम 104 दिनों में समाप्त होता है, पूरा होता है। यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया, मयूरी की इफिशियंसी पर डे में काम करने की ज्यादा है, तो सांद्रा अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगी? देखिए दोस्तों, मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे क्वेश्चन को आपको उठाना है ऑप्शन से। मैं 240 उठा सकता हूँ लेकिन 240 नहीं उठाऊंगा, क्योंकि 45 और 240 का एलसीएम बहुत बड़ा नंबर आएगा। अपने आप में क्वेश्चन भी टिपिकल होगा, पहले आपको आसान ऑप्शन उठाना है। तो ये इलिमिनेट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये इलिमिनेट कर देता हूँ। मान लेता हूँ 120 उठाता हूँ मैं। मान लेता हूँ शेष काम को आपको बताना क्या है, तो सांद्रा अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा होगी? सांद्रा अकेले करती है 120 दिन में शेष काम को। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 45 चौका 180 को 120 भाग नहीं करेगा, 180 का डबल 360 होगा। 45 से काटेंगे, नौ, 9×5 = 45, 9 चौका 36, 40/5, ये आएगा 8। दोनों की एफिशिएंसी 8 आई। और इसकी 12 ये 36 एक दिन में, अगर ये पूरा काम 120 दिन में करती है, रिमेनिंग तो एक दिन में कितना करेगी? 3 करेगी। 120 से भाग कर दिया। अब दोनों की इफिशियंसी, अब ये कहता है म्यूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया, इसका मतलब म्यूरी की जो इफिशियंसी है सांद्रा से ज्यादा है। तो 8 को, सांद्रा की तो 3 है, तो इसका मतलब म्यूरी की कितनी बचेगी? फिर 5 बचेगी। अब कहते हैं म्यूरी अकेले काम करती है, कार्य का 1/3 भाग पूरा करने के बाद वो चली जाती है। कार्य का 1/3, टोटल कार्य 360 है, इसका 1/3 कितना होगा? 120 होगा। 120 काम किसने किया है? म्यूरी ने किया है। तो म्यूरी 120 काम करने में एक दिन में 5 करती है, 120 करने में कितना टाइम लेगी? 24×5 = 120, 24 दिन लेगी। अब टोटल दोनों के दिन कितने लगते हैं? 104 लगते हैं। अब आपको ये देखना है, जो रिमेनिंग काम बच गया 2/3, 1/3 तो हो गया, इसका 2/3 निकालना आपको। मतलब 120 आएगा, 240, 240 काम करने में क्या सांद्रा 80 दिन लेगी? क्योंकि टोटल 104 होना चाहिए, 24 तो इसने ले लिए, किसने? मयूरी ने। 104 टोटल लगने चाहिए, तो इसका मतलब 80 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा किसको? रिमेनिंग काम को, सांद्रा को। तो सांद्रा दोस्तों एक दिन में कितना करती है? 3 करती है। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने आप में सेटिस्फाई होता है, ये रिमेनिंग काम में 80 दिन भी लेती है। और 80 + 24 104 बनता है, अपने आप में सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 57, एक ठोस लकड़ी का खिलौना एक गोलार्ध के ऊपर लंब वृत्तीय शंकु के आकार का है। ठीक है, एक कहता है अर्ध गोलार्ध है, एक गोलार्ध के ऊपर लंब वृत्तीय शंकु के आकार का है। ये मान लेते हैं ऐसे है, ये गोलार्ध ऐसे। इसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है, बना दिया शंकु। यदि उसके गोलार्ध की त्रिज्या 4.2 है दोस्तों, गोलार्ध की जो त्रिज्या है कितनी है? ये लेंथ है 4.2। ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, 4.2 है। और खिलौने की पूरी ऊंचाई 10.2 है। इस खिलौने की जो पूरी ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 10.2। अब इसका मतलब दोस्तों ये त्रिज्या इसकी ये जितनी है, तो ये भी त्रिज्या ही है इसकी, तो ये भी 4.2 होगी। तो इसमें से 4.2 माइनस कर दूंगा तो हाइट, इसकी शंकु की हाइट कितनी बचेगी? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये कितनी बचेगी? आप 4.2 माइनस करोगे इसमें से, तो ये बचेगा 6। तो ये हाइट होगी इसकी शंकु की 6। तो लकड़ी के खिलौने का आयतन कितना होगा? अब लकड़ी के जो पूरा खिलौना है इसका आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, प्लस इस अर्ध जो गोलार्ध है, गोलार्ध का आयतन, गोलार्ध का आयतन। शंकु का आयतन 1/3
पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, ये होता है। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं सारे में से, तो ये बचेगा दोस्तों एच, प्लस ये बचेगा 2r। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 4.2 गुना 4.2। एच प्लस 2r दोस्तों, एच की वैल्यू तो 6 आई है, 6 प्लस मतलब कि 6 में जोड़ेंगे हम कितना, 2r, 8, इसका डबल करेंगे आर का, 8.4 होगा, 42 का डबल 84, और पॉइंट भी है साथ में, तो 8.4 आएगा, 8 से 14.4 आएगा ये सारा। अब मुझे इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब देखो 21 से काटूंगा इसको, 21 दूनी 42 होगा दोस्तों, ये पॉइंट तो हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा, 10 की पावर देखिए कितना आएगा, एक पॉइंट इसका आएगा, एक इसका आएगा, एक इसका आएगा, 10 की पावर 3 आएगा। और अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 144, और इसको लिखते हैं 42 को, 84 लिख सकते हैं 42 को, 84 को लिखते हैं 12 × 7। अब मैं 144 की पहले 12 से गुना कर देता हूँ, 144 12 से गुना करूंगा दोस्तों, 12 12 144, 12 का क्यूब होगा 1728, 1728 की गुना कर देता हूँ फिर मैं किससे, 7 से, 1728 की 7 से गुना कर देता हूँ, फिर उसकी 22 से गुना करनी है, या 1728 का डबल क्या होगा, 3456 होगा, 3456 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 7 से, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3456, 1728 का डबल, 17×2 = 3456 आएगा, इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसकी करनी है 11 से, बटे में 1000 है। अब ये आएगा देखो, 7×6 = 42, 4 कैरी, 7×5 = 35 और 4 = 39, 3 कैरी, 7×4 = 28 और 3 = 31, 3 कैरी, 7×1 = 3 = 24। इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे 11 से, 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक होती है, जैसे पहले ये नंबर लिख दिए दो, फिर ऐड करते जाओ, 9 और 2 11, एक कैरी, 9 और 1 10 और 1 11, एक कैरी, 4 और 1 5 और 1 6, 4 2 6 2, 266.1, बटे में 1000 भी है, 266 क्या आया हमारे मेरे पास, ये आया 266 112, और इसके बटे में 1000 है, 266 112 के बटे में क्या है, 1000, तो ये लगभग किसके बराबर आएगा, 266 के बराबर आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 58, 2 की पावर 31 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल रिमाइंडर क्या होगा। देखिए, मैं जब 2 की पावर, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर दोस्तों 30 लिख सकता हूँ, और 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ इसको, तो 2 की पावर 30 को लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2, उसकी पावर कितनी, 15, और ये 2 की पावर 1 है। अब मैं 2 की पावर 2, 4 को दोस्तों 5 से भाग करता हूँ, 4 को 5 से भाग करता हूँ, तो रिमाइंडर क्या आएगा, कह सकता हूँ -1 आएगा, और -1 की पावर ओड है तो -1 ही आएगा। तो 2 की पावर दोस्तों कितना करता हूँ, 1, इसको 5 से भाग करूंगा, रिमाइंडर 2 ही आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा, -2 आएगा। अब बटे में 5 है, रिमाइंडर -2 का मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा, 5 में से माइनस कर देते हैं 2 को, तो रिमाइंडर आएगा जी 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है ना, -2 रिमाइंडर का मतलब ये भी कह सकते हैं रिमाइंडर -2 है, और रिमाइंडर ये भी कह सकते हैं, -2 का मतलब ये भी कह सकते हैं, जब 5 को भाग करेंगे, मतलब 5 से भाग करेंगे तो -2 का मतलब ये है कि 2 की कमी रह गई, इसी को +3 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 और 3 5 होता है, 2 की कमी रह गई मतलब रिमाइंडर 3 भी है, या फिर रिमाइंडर -2, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 59, द्विघात खंडों की संख्या क्या है, मतलब कि इसके कितने फैक्टर बनेंगे। देखिए फैक्टर कैसे बनाते हैं, मान लो x की पावर 4 है दोस्तों, एक्स स्क्र है, इसको लिख सकता हूँ मैं 2x² +1 है, और एक x² माइनस कर दूंगा, सेम बनेगा, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं x² +1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर a² + b² + 2ab, ये वाली टर्म बनेगी, और माइनस x² है, तो इसको आगे लिखेंगे x² +1 a + b, a² - b² a + b इंटू में a - b, a ये है b ये है, तो यहाँ पे
ए माइनस बी मतलब कि ए प्लस बी इंटू में ए प्लस ए माइनस बी, तो ए स्क्र मतलब एक्स स्क्र प्लस वन, ये क्या है ए माइनस बी, बी क्या है एक्स है। दो फैक्टर बनेंगे, ऑप्शन थर्ड। दो व्यक्ति एक ही दिशा में ए मीटर पर सेकंड और ए प्लस वन मीटर पर सेकंड की चाल से जा रहे हैं। उसी दिशा में एक रेलगाड़ी उनके आगे से गुजरती है। रेलगाड़ी अपनी पूरी लंबाई उन दोनों व्यक्तियों के सामने क्रमशः बी सेकंड तथा बी प्लस वन सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? दोस्तों इस कंडीशन में आपको कैसे करना है क्वेश्चन, अब आप देखो रेलगाड़ी की लेंथ तो सेम ही होगी। अब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी, अपनी लेंथ इतना चलती है हमेशा। मान लेते हैं रेलगाड़ी की जो स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर है, एक्स मीटर पर सेकंड है। एक्स मीटर क्योंकि पर सेकंड में दिया हुआ, तो एक्स मीटर पर सेकंड है रेलगाड़ी की जो चाल है, स्पीड है, गति है। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है, देखो एल की वैल्यू दोनों तरफ रेलगाड़ी की लेंथ आएगी। तो यहाँ पे लेंथ क्या होगी? लेंथ होती है स्पीड होती है, सॉरी मतलब डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। अब किसी व्यक्ति को पार करेगी, व्यक्ति की स्पीड है एक्स, रेलगाड़ी की क्या है दोस्तों, सॉरी व्यक्ति की स्पीड है ए, रेलगाड़ी की क्या है एक्स है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? डायरेक्शन क्या है? सेम है, एक ही दिशा में। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड होगी एक्स माइनस ए। टाइम कितना लेती है? 20 सेकंड लेती है, तो ये होगा, ये होगी लेंथ एक्स माइनस ए इंटू बी। सेम इसको पार करेगी, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड होगी एक्स माइनस के ए प्लस वन। तो माइनस ए माइनस वन कर देते हैं, सीधा माइनस कर देते हैं, बार माइनस है। ये है रिलेटिव स्पीड, टाइम कितना लेती है? बी प्लस वन इंटू में बी प्लस वन। ये भी रेलगाड़ी की लेंथ है, तो आपको बतानी है यहाँ पे एक्स की वैल्यू। मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आएगा एक्स बी माइनस ए बी, और यहाँ पे राइट साइड आएगा, बी से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स बी आएगा, और फिर माइनस का ए बी होगा, और माइनस के बी होगा, और प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम टू सेम ये टर्म ऐसे कैसे आएगी, एक्स माइनस ए माइनस वन। अब यहाँ पे एक्स बी से एक्स बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, एक्स बी से एक्स बी कैंसिल आउट होगा दोस्तों, और माइनस से यहाँ भी माइनस ए बी इस साइड जाएगा, प्लस होगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? उस साइड जाएगा, बी प्लस होगा और ए बी प्लस होगा, ए प्लस बी होगा, और ये माइनस वन प्लस होगा उस साइड जाके, प्लस वन बराबर एक्स क्या आएगा? एक्स क्या थी? रेलगाड़ी की स्पीड थी मीटर पर सेकंड में, तो ये आएगी ए प्लस बी प्लस वन मीटर पर सेकंड, ए प्लस बी प्लस वन मीटर पर सेकंड, ऑप्शन फोर। 61 ए स्केयर माइनस बी स्केयर साइन थीटा प्लस टू ए बी कोस थीटा बराबर है ए स्केयर प्लस बी स्केयर के। तो टेन थीटा का मान क्या होगा? मैं क्या करता हूँ, सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ। ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर है यहाँ पे, मैं वन बना लेता हूँ यहाँ पे एक बार के लिए। इसको ए स्केयर प्लस बी स्केयर से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ दोस्तों, ये आएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर दोनों तरफ, बटे में ए स्केयर प्लस बी स्केयर होगा, ठीक है ना। और ये साइन थीटा है इसके साथ, प्लस में टू ए बी बटे में होगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और इंटू में कोस थीटा बराबर है वन। अब आपको आपको पता है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा वन होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब दोस्तों, अगर ये वन आता है राइट साइड में, तो ये किसकी वैल्यू होगी? साइन थीटा की वैल्यू होगी। साइन थीटा किसके बराबर होगा? ए स्केयर माइनस बी स्केयर बटे में ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अगर ये वन है तो यहाँ कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कोस थीटा की वैल्यू होगी जी टू ए बी, इसको कोस थीटा होना पड़ेगा क्योंकि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा वन होता है। टू ए बी बटे में ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये होगा कोस थीटा के बराबर। टेन थीटा क्या होता है? इनका रेस मतलब डिवाइड कर देते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा टेन थीटा हो रहा है, टेन थीटा होता है, तो यहाँ टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? टेन थीटा आएगा, इसको डिवाइड करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर बटे में टू ए बी। ए स्केयर माइनस बी स्केयर बटे में टू ए बी कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 62, इसको सोल्व करना है। देखिए इसमें क्या बनता है,
अब ये दोस्तों ये सीधा हम लिखूंगा इसको, मैं लिखूंगा इसको √5 एक्स सारे का क्यूब है ये। तो इसको लिख देंगे 3√3 वाई उसका सारे का क्यूब। और ए की क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी मतलब √5 एक्स माइनस 3√3 वाई। और इंटू में होता है, इसके इंटू में है, गुना में है, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैं गुना में यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे इसके। इंटू में होगा a² मतलब 5 x² प्लस b², 3 का स्क्वायर 9, 30 27 27 y² प्लस ए बी मतलब √15, 5 √5 इंटू √3 15 रूट, और 3 साथ में भी 3√15 होगा ये, साथ में एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई ए बी, ये इसके बराबर होता है। और बटे में, इसके बटे में क्या ये है, तो ये वाली टर्म तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, जो ये बटे में आएगी इससे ये। और ये किसके बराबर है सारा, ये बराबर है a x² प्लस b y² प्लस c xy के बराबर। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे आप, ए की वैल्यू क्या आएगी आपको निकालनी है, इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू आएगी हमारे पास, कंपेयर करेंगे इससे, तो ए की वैल्यू आई 5, बी की वैल्यू इससे कंपेयर करो 27, सी की वैल्यू इससे कंपेयर करो दोस्तों, सी की वैल्यू ये, ठीक है, सी की वैल्यू सी एक्स वाई था, तो एक्स वाई के साथ क्या है ये है, तो सी की वैल्यू 3√15 आएगी। अब आपको ये निकालना है 6a, 6 × 5 = 30 आएगा, 6a प्लस b 27 है, माइनस √15 इंटू सी, तो इसकी √15 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो ये 15 हो जाएगा, √15 इंटू √15, 15 तो ये 45 होगा, माइनस के 45 है, 30 और 27 करेंगे, 57 होगा, 57 माइनस से 45 करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त है, वह ए बी बी सी और एसी भुजाओं को क्रमशः पी क्यू आर पर स्पर्श करता है। देखो ये त्रिभुज है कोई भी एबीसी, तीनों भुजाओं पे एक वृत्त है ऐसे, जो तीनों भुजाओं पे स्पर्श करता है। ये त्रिभुज एबीसी था, ये कौन से पॉइंट पे टच करता है, पी क्यू आर तीनों पॉइंट पे टच करता है। ए आर की जो लंबाई है ये है 5, आर सी की वैल्यू है कितनी है, आर सी की लंबाई है, आर सी की 6 है, ए बी की वैल्यू 12 है, टोटल ये लेंथ 12 है। त्रिभुज एबीसी का परिमाप आपको बताना है। देखिए अब किसी भी बार सेम सेम पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रा करते हैं दोस्तों, टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, मतलब ये लेंथ इस पे टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, इनकी लेंथ इक्वल होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, ये 6 है तो ये भी 6 होगी। अब यहाँ टोटल 12 है तो ये 5 है तो ये 7 होगी, अगर ये 7 है ये भी 7 है। अब परिमाप बताना है तो ये टोटल कितनी होगी, 5 और 7 12, 5 और 6 11, प्लस ये वाली 7 और 6 13, तो ये होगा परिमाप 12 और 13 25 और 11 36। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 64, पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटे और 2 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, जबकि पाइप सी पूरे भरे हुए टैंक को 1 घंटे और 15 मिनट में खाली कर सकता है। देखो ए भर सकता है किसी टैंक को 1 घंटे में और बी भर 2 घंटे में। ए 1 घंटे में भरेगा, बी इसी टैंक को 2 घंटे में भरेगा, और सी खाली करने वाला पाइप है, ये खाली करेगा कितना, 1 घंटा 15 मिनट, मतलब 1 घंटा 15 मिनट मतलब 15/60 करोगे 1/4 आएगा, 4 और 1 5/4 घंटे में कह सकते हैं ये खाली कर सकता है। अब कहते हैं ए और सी 9 AM पर एक साथ चालू किया जाता है। अब टोटल काम मान लेते हैं इन सभी का एलसीएम, टोटल काम मान लेते हैं, कैपेसिटी मान लेते हैं इसकी टैंक की 10 मान लेते हैं, तो ये 1 घंटे में 10 काम करेगा, ये कितना करेगा दोस्तों, 5 करेगा, और ये कितना खाली कर देगा, 5 2 8 खाली कर देगा ये। अब कहता है ए और सी को 9 AM पर एक चालू किया जाता है, 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू कर दिया जाता है, तो टैंक कब खाली होगा। देखो ए और सी को 9 AM पे चालू किया, ठीक है जी,
अब ए कितना काम करता है दोस्तों, 10 भरता है पर घंटा, और ये 8 खाली कर देता है। ए और सी दोनों खाली करे, मतलब कि दोनों चालू किए, और कितने टाइम तक, 2 घंटे तक इन्होंने काम किया। उसके बाद कहता है ए को बंद कर दिया, अब बी को चालू कर दिया। अब बी और सी है, बी कितना, 5 भरता है, और सी दोस्तों कितना खाली करता है, सी खाली करता है जी 8 खाली करता है। अब कहता है टैंक कब खाली हो जाएगा। अब देखिए ए और बी ने जो मिल ए और सी ने जो काम किया था, कह सकते हैं ए और सी ने जो टैंक भरा था, एंड 10 - 8 करके 2, 2 दूनी 4 भर दिया था इन्होंने। तो इसका मतलब 4 भर दिया था पहले 2 घंटे में। अब ए और बी दोस्तों, जब काम ए और सी काम करेंगे तो टैंक खाली होगा, क्योंकि ये जो कैपेसिटी है खाली करने की, जो इफिशियंसी है सी की ज्यादा है, ना कि बी की भरने की है। बी की भरने से खाली करने की इफिशियंसी सी की ज्यादा है। ये 1 घंटे में कितना खाली कर देते हैं, दोनों मिलकर 3 खाली कर देते हैं। कितना कर देते हैं दोस्तों, 3 खाली कर देते हैं। 4 करवाना है खाली, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये खाली करने में कितना टाइम ले लेंगे, 4/3 ओवर। 2 ओवर तो ये लग गए, 4/3 ओवर ये लग गए टोटल। टैंक को खाली करने में कितना टाइम, 9 बजे स्टार्टिंग हुई थी, तो कितने बजे खाली होगा ये आपको बताना है। अब देखो ये 4/3 ओवर को कन्वर्ट करेंगे, तो ये होगा 1 ओवर, तो पूरा होगा। बस दोस्तों 1/3 होगा, 4/3 को लिखते हैं 1/4, 3/3 प्लस 1/3, 1/3 मतलब 20 मिनट। अब 9 बजे के बाद 2 और 1 3, 3 घंटे 20 मिनट बाद टैंक खाली हो जाएगा, 3 ओवर 20 मिनट आफ्टर टैंक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा 9 बजे के बाद। तो कितने बजे खाली होगा वो, 9 बजे के बाद, 9 और 3 12 बज के 20 मिनट पे। ऑप्शन 4, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65। एक नाव एक निश्चित चाल से 20√3 मीटर की ऊंचाई वाले एक लाइट हाउस की तरफ जा रही है। देखो, ये है मान लो लाइट हाउस, जिसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई है 20√3। अब दोस्तों एक नाव यहाँ है, ठीक है, इसकी लाइट हाउस की तरफ वो जाएगी। कहाँ जाएगी, वो इस साइड जाएगी ऐसे, ठीक है। लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से से बना अवनमन कोण 10 सेकंड में 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 10 सेकंड में दोस्तों ये कोण है ना, ये कोण पहले कितना था, ये था 30 डिग्री। अब 10 सेकंड में, तो ये कितना हो जाता है 10 सेकंड में, जब नाव यहाँ पहुंच जाएगी। दोस्तों ये 10 सेकंड में, ये 10 सेकंड लेता है इतना टाइम कवर करने में, ये नाव इतना टाइम लेती है, तो ये हो जाता है कोण 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। अपने प्रारंभिक स्थान से लाइट हाउस तक पहुंचने में नाव के द्वारा लिया गया समय कितना है। प्रारंभिक स्थान से लाइट हाउस तक पहुंचने में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट ने, मतलब कि इसने, नाव ने कितना टाइम लिया, ये टोटल ये आपको बताना है। तो लाइट हाउस की जो दोस्तों हाइट है वो तो सेम है। अब मैं 10 निकालता हूँ इसमें। 10 60 डिग्री क्या होता है, √3/1 होता है, और 10 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 होता है। तो इसका मतलब हाइट तो सेम है, लंबटे आधार होता है। तो हाइट सेम करने के लिए इसको √3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो जाएगा √3/3। तो इसका मतलब बेस क्या हो गया, टोटल 3 हो गया। दोनों में हाइट तो सेम है, ये लेंथ √3 होगी, और ये टोटल कितनी होगी लेंथ, ये टोटल लेंथ होगी जी 3 होगी। और 60 में ये इतनी सी वन है दोस्तों, तो ये लेंथ कितनी होगी, जहाँ 10 सेकंड में जितना कवर किया उसने 2 यूनिट कवर किया है, ठीक है, ये दो होगी। अब आपको बताना है। अब आप एक चीज कहेंगे यहाँ से, तो जो देखो इसका कोई रोल नहीं है, इसका बस रोल ये था कि हाइट इक्वल करनी थी। अब देखो 10 सेकंड में वो कवर करती है कितना, 2 यूनिट, 2 यूनिट कवर करती है दोस्तों। लेकिन आपको देखना क्या है कि वो 3 यूनिट उसने कितने सेकंड में कवर किया होगा, ये टोटल 3 यूनिट है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है, ये 3 यूनिट है। एक यूनिट कितने टाइम में कवर करेगी, 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 सेकंड में कवर करेगी 1 यूनिट। 3 यूनिट कवर करने में कितना लेगा, लेगी टाइम, 3 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो ये आएगा 5 × 3 = 15 सेकंड लेगी 3 यूनिट कवर करने में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 66। त्रिभुज केंद्र के निर्देशांक क्या है, जिसके कोण
ये दिए हुए हैं वर्टेक्स के दोस्तों, पॉइंट दिए हैं, ऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो आपको बताने हैं त्रिभुज के केंद्र, सेंट्रोइड के बताने हैं आपको। तो सेंट्रोइड के जो कह सकते हैं, सेंट्रोइड के जो ऑर्डिनेट होते हैं ये कैसे निकालते हैं हम? तो ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। और दूसरा वैसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है? ये है x1, ये लेफ्ट वाले हैं सारे x की वैल्यू। x1 वैसे ही x2, ये x3। एक और चार पाँच, माइनस दो तीन, डिवाइड बाई 3 करोगे ये तो आएगा 1। और वैसे ही y2 -5 प्लस 0 प्लस 2, -5 प्लस 2 दोस्तों, माइनस के 3 डिवाइड बाई 3, -1 आएगा। तो पॉइंट क्या आएंगे? 1 और -1 आएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है सेंट्रोइड के पॉइंट निकालने का। ये आप इस तरह से आप इसको याद रखोगे रिजल्ट को, बाकी फिर आपको टाइम नहीं लगेगा। 67, इसका बताना आपको परिसर, इस परिसर का बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। मोड क्या होता है? मोड जिसकी फ्रिक्वेंसी, जिस नंबर की इन फ्रिक्वेंसी मतलब कि रिपीटेशन जिसका ज्यादा होगा, बारंबारता जिसकी ज्यादा होगी, वो होता है मोड, होता है बहुलक। सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है आपको ये देखना है। सबसे ज्यादा बार दोस्तों इसमें से कौन सा नंबर आया है? देखो, अगर मैं 13 देखता हूँ, एक, दो, 3 बार है, उसके बाद कोई भी नंबर 3 बार ही नहीं है, कोई भी नंबर 3 बार ही नहीं है। तो मोड तो हो गया, बहुलक हो गया 13। अब माध्यिका कैसे निकालते हैं? माध्यिका निकालना आपको आना चाहिए। सबसे पहले आप नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करोगे, कितनी है, कितनी है नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करनी है माध्यिका निकालते टाइम आपको। सबसे पहले एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9। नंबर ऑफ टर्म क्या है दोस्तों? ओड है। तो माध्यिका क्या होगी? n प्लस 1/2, ये वाली टर्म क्या होगी? माध्यिका होगी, जब नंबर ऑफ टर्म क्या है? ओड है। n की वैल्यू क्या है? अभी कैलकुलेट किया आपने, 9 है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 9 में एक जोड़ के 10/2। पांचवी टर्म माध्यिका होगी, मीडियन होगी। कब? जब आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लोगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब आप इनको लिखोगे, सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा? सबसे छोटा नंबर इनमें 12 है। फिर 12 के बाद दोस्तों, 12 एक ही बार है, फिर 13 3 बार है। दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म। 13 के बाद कौन सा नंबर है? 13 के बाद 14 नंबर है फिर। तो इसका मतलब जो पांचवी टर्म क्या होगी? 14 होगी। तो माध्यिका क्या होगी? इसकी मीडियन होगी 14। मीडियन 14 होगी। तो बहुलक 13 और मीडियन कितनी होगी? 14 होगी। तो सॉरी, परिसर और आपको निकालना था। परिसर का मतलब होता है रेंज, रेंज और आपको निकालनी है। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मतलब एक तो 13 और 14 तो होना ही चाहिए, सभी में है, सभी में है ऑप्शन में। अब रेंज कैसे निकालोगे? आपको ऑप्शन से ना तो आपको माध्यिका निकालने की जरूरत थी दोस्तों, ना आपको मीडियन निकालने की, मतलब कि ना आपको बहुलक निकालना था। आपको क्या करना था? पहली ऑप्शन से सारे एलिमिनेट हो जा रहे हैं, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, आपको इस चीज का ध्यान रखना है पेपर में। एक ही ऑप्शन से, मतलब एक ही पहले वाला परिसर से सारी चीजें बाहर हो जा रही हैं। परिसर क्या होता है? रेंज, मतलब जो मैक्सिमम नंबर है। मैक्सिमम नंबर रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर देते हैं। मैक्सिमम जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसमें सबसे छोटी टर्म माइनस कर देंगे। तो मैक्सिमम नंबर इनमें कौन सा है सबसे बड़ा? तो इनमें सबसे बड़ा है जी, आप कहेंगे 21 है। सबसे छोटा क्या है दोस्तों? 12 है। तो रेंज क्या होगी? 9 होगी। एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 है स्टार्टिंग में। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। हमें ना तो मीडियन निकालना था, ना हमें मोड निकालना था। आप इस तरह से आपको सोचना चाहिए था, मैं सोच नहीं पाया। लेकिन कई बार हम पेपर करते हैं, उस टाइम हमारा ज्यादा मुझे समझाना है, मैं इतना उस पे नहीं जाता, मैं डिटेल में थोड़ा सा चलता हूँ, इसलिए क्योंकि आपको अच्छे से समझाना मेरा मेन मकसद है। लेकिन जब हम पेपर, मान लो मैं भी कहीं पेपर मॉक टेस्ट लगाऊंगा या कुछ भी करूंगा, तो वहां पे माइंड अलग तरह से चलता है फिर हमारा, कि क्वेश्चन को उड़ाना कैसे है जल्दी से जल्दी। तो वहां पे आपका माइंड इस तरह से चलना चाहिए, और आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, आपको ऑप्शन की हेल्प से एक ही रेंज चेक करनी है सिर्फ। इसमें परिसर निकालोगे आप, वैसे ही सारे ऑप्शन परिसर से ही एलिमिनेट हो जाएंगे। 68, क्रिकेट की 48 गेंद, हॉकी की 72 गेंद और टेनिस की 84 गेंदों गेंदों को कई पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार की गेंद समान संख्या में हो। इस प्रकार से गेंदों को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम पंक्तियों की संख्या क्या होगी? न्यूनतम संख्या निकालने के लिए आपको
क्या करना है दोस्तों, ऐसा एक कॉमन नंबर निकालना है जो इन सभी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मतलब इन सभी का एचसीएफ होगा। और फिर सभी को डिवाइड कर देंगे। जैसे सबसे बड़ा नंबर इनमें कॉमन क्या आएगा, 12 सत्ते 84, 12 6 72, 12 चौक 48, 12 आएगा। अब 12 नंबर कॉमन आएगा, तो दोस्तों गेंदों की कितनी गेंद, एक पंक्ति में कितनी गेंद होगी, या क्रिकेट की गेंद की कितनी पंक्ति बनेगी। अगर एक पंक्ति में 12 गेंद है, तो 12 से डिवाइड करोगे, 4 पंक्ति ये बन गई। 12 6 72, 6 पंक्ति ये बन गई। और 12 सत्ते 84, 7 लाइन ये बन गई। 7 और 6 13 और 4 17 मिनिमम पंक्ति होंगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन था। 69 क्वेश्चन नंबर, यदि xi सामूहिक आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु है, fi बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, तथा x माध्य है, तो f1 xi माइनस x बार किसके बराबर है। इस कंडीशन में आपको याद रखना है, यदि xi सामूहिक आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु है, f1 संगत बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, तो x बार माध्य है, तब दोस्तों समीशन f1 इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70, यदि एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस डी का सार्वगुण खंड एक्स एक्स प्लस के है, के किसके बराबर है। सार्वगुण खंड का मतलब ये है कि इनमें दोनों में क्या है दोस्तों, इसका एक कह सकते हैं ये कॉमन आएगा, इनमें ये फैक्टर है इसका, तो यहाँ से एक्स प्लस के क्या है, फैक्टर है। एक्स प्लस के पुट करेंगे तो इक्वेशन को 0 बना देगा, तो यहाँ से हम लिख कह सकते हैं एक्स प्लस के किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के आएगी, क्योंकि मुझे तो के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है, तो के एक्स बराबर माइनस के दोस्तों, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ दोनों इक्वेशन में, तो ये आएगा एक्स की जगह के पुट करूंगा, ये के माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस के ए प्लस बी। अब सार्वगुण फैक्टर था के और एक्स बराबर माइनस के, तो इसका मतलब के की वैल्यू के लिए दोनों इक्वेशन का मान बराबर आएगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू के पुट करो, ये भी के स्क्वायर होगा, माइनस के दोस्तों क्या होगा, के सी होगा, प्लस डी होगा, इस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से के की वैल्यू आपको निकालनी है, देखो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब मैं के की वैल्यू ऐसा करता हूँ, के की वैल्यू निकालने के लिए एक तरफ ले लेता हूँ, इसको इस साइड ले जाता हूँ, तो ये होगा माइनस के को ले लेता हूँ दोनों में से, तो ये होगा, ये प्लस हो जाएगा सी माइनस सी, सी माइनस ए हुआ, और ये हो जाएगा डी माइनस बी। के की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, के की वैल्यू आएगी डी माइनस बी बटे में सी माइनस ए, डी माइनस बी बटे सी माइनस ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।